A student a student investigates the temperature change when the aqueous copper to sulfate reacts separately with the two different metals, zinc and the iron. The student does two experiments. So basically, हम temperature change measure कर रहे हैं ना when we are reacting copper sulfate first with the zinc and then second with the uh, iron na, as both are more reactive than the copper, so they will replace the copper here to form zinc sulfate and it will displace the copper here ना, और यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट, कॉपर डिस्प्लेस हो गया. सो इनमें कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है ना, वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज है. अब देखो यहाँ पर क्या है कि भाई यूज 50 cm³ मेजरिंग सिलेंडर टू 30 cm³ of a aqueous copper to sulfate into a 100 cm³ beaker. हमने we use a 50 cm³ measuring cylinder to pour 30 cm³ of a copper sulfate into a 100 cm³ beaker. हमने 30 cm³ जो है वो copper sulfate लिया है, but the maximum capacity of a measuring cylinder is 50 cm³ and that of beaker is 100 cm³. Use a thermometer to measure the temperature of the content of the beaker. This is the temperature at the time 0 second, यानी कि when the reaction is not started at all. Add 3 gram of a zinc powder to the beaker. At the same time, start a stopwatch. Using the thermometer, continuously stir the mixture in the beaker. Measure the temperature of a mixture every 30 seconds for the 210 सेकेंड, यानी कि फॉर द यानी 30 सेकेंड से लेके आफ्टर ईच 30 सेकेंड टिल 210 सेकेंड तक हमें सबको जो है वो टेम्परेचर मेजर करना है कि हर 30 सेकेंड बाद कितना आ रहा है. empty and rinse the beaker with the distilled water and repeat the experiment one with the same mass of आयरन जो हमने लिया था, जो जिंक के लिए लिया था उतना ही मास आयरन के लिए करेंगे. सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट करते हैं. अब complete the table 2.1 by using the thermometer diagram and calculating the temperature changes from the temperature at 0 degree Celsius. 0 तो ये for second that means at the very start. अब ये फ्री के होते हैं मार्क्स ना, क्योंकि इनमें तक कुछ ये होता नहीं है. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर चेंजेस ना. तब यहाँ पे कितना आ रहा है? इट इज 33.5. ओके. सो since the time और अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज ना आपको देखना. पहले 0 था, फिर हमने चेंज किया ना, टेम्परेचर चेंज सिंस द टाइम इज 0. अब देखो यहाँ पे 0 था, फिर ये हो गया 24 सेकेंड, 24 डिग्री सेल्सियस. फिर जब मैंने आफ्टर 34 सेकेंड किया तो टेम्परेचर आया 33.5. ठीक है, पहले 0 सेकेंड पे इतना था, फिर 30 सेकेंड के ये बात को मेजर किया तो 24 डिग्री सेल्सियस आया. फिर मजीद तो 30 सेकेंड के बाद किया तो 33.5 डिग्री सेल्सियस आया. तो टेम्परेचर चेंज तो कितना होगा? 33.5 माइनस 24, सो दैट इज 9.5. ठीक है, 33.5 माइनस 24. फिर देन इसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है? इट इज 38 ना. तो 38 माइनस 33.5. एक सेकेंड. तब इसमें टेम्परेचर चेंज वो कितना आ रहा है? टेम्परेचर चेंज के, अच्छा देखो इस ये कॉलम में लिखा क्या है? टेम्परेचर चेंज सिंस टाइम 0. सही है, जब टाइम 0 पर सेकंड था तो टेम्परेचर चेंज पर कितना था?
24। अब ये टेम्परेचर चेंज निकालना है फ्रॉम 0 पर सेकेंड से। तो 0 पर सेकेंड में कितना था? 24। अब कितना हो गया? 38। तो 38 माइनस 24, इट इज 14 डिग्री सेल्सियस। ओके। देन फिर उसके बाद इट इज 41.5 ना। तो 41.5 माइनस 24, इट इज 17.5। जीरो। देन इट इज 43। तो 43 माइनस 24, इट इज 19.0। फिर 44। 44 माइनस 24, इट इज 20। फिर इट इज अगेन 43। सो द टेम्परेचर इज ड्रॉप, विच इज द इंडिकेशन दैट कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है, यहाँ पर रिएक्शन हमारा वो खत्म हो गया। आफ्टर दी 150 पर सेकेंड हमारा जितना भी जिंक था उसने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर लिया, तो रिएक्शन जो है वो खत्म हो गया है ना। अब रिएक्शन नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर जो है रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कूल डाउन होगा। द डिफरेंस इज ऑफ 19 एंड इट इज 42 ना, इट इज 18। अब सेम ये इसके लिए भी करो। अब ये मैं जल्दी जल्दी वो करूंगा, ठीक है? वो मैंने बता दिया ना। अब ये है 24 और डिफरेंस आ रहा है वो 2 का ना, ठीक है? और इट इज 25.5 एंड डिफरेंस इज ऑफ 25.5 माइनस 22, दैट इज 3.5। 27 माइनस 22, और यहाँ पे 27 आ रहा है, देन 27 माइनस 22, 5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद इट इज 28। 28 माइनस 22, 6। फिर यहाँ पे इट इज 28.5 माइनस 22, दैट इज 6.5। इट इज 29। फिर 29 माइनस 22, इट इज 7 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। फिर इट इज 29 अगेन। तो यहाँ पर अब इसका जो आयरन का रिएक्शन है ना, वो यहाँ पर आगे खत्म हुआ है। जो वो रिएक्शन था जिंक का, वो यहाँ पर वो खत्म हो गया था, क्योंकि इसके वो बाद टेम्परेचर चेंज ही नहीं आया। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पर आके वो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर आयरन का रिएक्शन जो है वो खत्म। ठीक है। अब वो यहाँ पर हमें बोल रहा है ये चीज बड़ी जो है ना पड़ती है। complete a complete a complete a suitable scale on the y-axis and plot your result for the experiment 1 and experiment 2 on the figure 2.1. The point 0 0 have been plotted for। यानी दोनों को इसी पे हमने जो है वो ये प्लॉट करना है। Draw the two curves of the best fit. Both curves must start at 0 0। लेबल द बोथ कर्व्स ना। सो यहाँ पर आपने करना होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस इट इज टाइम एंड ऑन द वाई एक्सिस इट इज द टेम्परेचर चेंज ना। तो टेम्परेचर चेंज कैसे आएगा? इट इज, यस इट इज टेम्परेचर चेंज ना। सो मैक्सिमम वैल्यू ये 20 आ रही है ना वो टेम्परेचर चेंज।
सो पहले कर्व ये वन प्लॉट करते हैं। वैल्यूज क्या है, ये रही वैल्यूज हमारे पास ना। अच्छा मैं ये ऊपर नहीं आ रहा, मैं अपने पास वैल्यूज जो है नोट डाउन कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए ना। ठीक है, वैल्यूज की ना वो पिक ले लिए। सो एट जीरो फॉर टाइम, सॉरी जब टाइम 0 पर सेकंड है तो टेम्परेचर चेंज कितना है, वो 0। ठीक है, तो एक तो 0 0 पे उसको प्लॉट कर दिया। फिर सेकंड में क्या है, जब टाइम जो है वो 30 पर सेकंड है तो टेम्परेचर चेंज कितना है, 9.5। अब ये जो है ना वो लिख देंगे आप, 30 पे कितना है, 9.5। अब देखो यहाँ पे दो जो है ना वो बॉक्स का एक बना है, तो ये 6 7 8 और 9 ना। ठीक है, तो जब 30 पर सेकंड, अच्छा यहाँ पे कैसे, 10 20 30। अब ये सेकंड्स में आ रहा है ना, 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे ये 9.5 यहाँ पे कट करेगा ना, यहाँ पे। फिर देन इसके बाद सेकंड है, जब टाइम 60 पर सेकंड है तो 14 आ रहा है। टाइम 60 पर सेकंड है तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ये रहा। ठीक है, टाइम 16 है तो 14 का चेंज आ रहा है ना, तो टाइम 60 पे 14 का चेंज आ रहा है। देन जब टाइम है 90 सेकेंड तो 17.5 का चेंज आ रहा है। जब तो 90 पर सेकंड है तो कितना आ रहा है, 17.5 का ना। तो 16 17 और 17.5 यहाँ पर आ रहा है। फिर उसके ये बाद जब टाइम 120 सेकेंड है तो 19 सेकेंड 19 डिग्री सेल्सियस को डिफरेंस आ रहा है। वो कब, उसको बल्कि यूं करके कर देते हैं ताकि प्लॉट आपको एक बेटर जो है ना वो नजर आ रहा है। जब 120 सेकेंड है तो 120 सेकेंड यहाँ पर होगा तो कितना का आ रहा है, 19 का आ रहा है। ठीक है, ये 19 हो गया। फिर अगेन जब ये ड्रॉप होगा, फिर जब ये 150 है तो 20 का आ रहा है। ठीक है, फिर जब ये 180 है, जब ये 180 है तो ये अगेन 19 का आ रहा है। ये तो, अब यहाँ पे इस तरीके से अगर इशू हो ना, 60 70 और 80, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है और ये दोबारा वो 19 पे आ रहा है। और जब 210 है तो यहाँ पर 18 पे आ रहा है। यस, तो ये एक आपका वो कर्व जो है वो बन जाएगा। तो पहले इसको वो बना लेते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है इसमें तो मुझे टाइम जो है ना वो लगता है ना वो बनाने में। और जाहिर सी बात है मेरा कर्व यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैं आईपैड पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक हो गया कर्व, ये हो गया ये बजिंग के लिए। अब आयरन के लिए क्या है, जब 30 पर सेकेंड है, ये रहा ना, जब 30 पर सेकेंड है तो 2 का वो डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 2 का चेंज आ रहा है। ये वो 30 पे ना, तो 30 पे 2 का चेंज ये रहा, ये रहा 2 का चेंज। फिर जब वो 60 पर सेकेंड है तो 3.5 का आ रहा है। और जब 90 पर सेकेंड है तो 5 का आ रहा है। 90 सेकेंड पे कितना का आ रहा है, 5 का ना। और जब 120 पर सेकेंड है तो 6 का आ रहा है। और जब 120 पे 16 का आ रहा है, और 150 पे 6.5 का आ रहा है।
और जब 180 है तो 7 का आ रहा है। 180 है तो 7 का आ रहा है, 180 यहाँ पर होगा। ये रहा। और जब 210 है तब भी यही आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट हो गया ना, रिएक्शन खत्म हो गया। अब इसको जो है ये प्लॉट कर लो, दोनों कर्व को अलग अलग प्लॉट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये रहा। सही। अब ये हमारे पास है किसका, ये है जिंक का, और ये है आयरन का। अब वो बोल रहा है कि भाई इसमें बहुत टाइम लग गया। अब वो बोल रहा है कि एक्स्ट्रापोलेट द कर्व, extrapolate the curve of experiment 1 on your graph in the figure 2.1 to deduce the temperature change since time 0 degree second in an experiment after 240 वो सेकेंड। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब? यानी कि आपने एक्सटेंड कर देना है वो ग्राफ, हाँ। यू हैव टू एक्सटेंड द ग्राफ ना। यानी कि ठीक है। आफ्टर सेकंड ये है कौन सा, ये 1 ना, तो आपने एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे 240 पे, तो एक्स्ट्रापोलेट को अलग कलर से शो कर देते हैं। तो इस तरीके से। अब आप 240 पे देख लो कितना आ रहा है ना, 240 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर चेंज आ रहा है 15 डिग्री सेल्सियस का, ये 240 यहाँ पर होगा ना, ठीक है, तो 15 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। ठीक। फिर बोला कि स्टेट विच एक्सपेरिमेंट 1 और 2 इज द मोस्ट एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन योर आंसर। तो जाहिर सी बात है, जिसका टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा है वो ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, और बेसिकली जिसका रिएक्टिविटी जिंक आयरन से ऊपर होता है ना रिएक्टिविटी में, तो रिएक्टिविटी में तो ज्यादा है, तो ज्यादा विग्रस रिएक्शन करे। ठीक है। तो जिंक का देखो टेम्परेचर चेंज तो ज्यादा है ना, जिंक का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम ही 7 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, तो जिंक जो है वो ज्यादा एक्सोथर्मिक है एज ड्यू टू ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी, ड्यू टू ग्रेटर टेम्परेचर चेंज। हाँ। देन predict the temperature of the solution is in experiment 1 after 3 hour, बस 3 आवर में वही अपने वो नॉर्मल पे वो चले जाएगा भाई। टेम्परेचर को नीचे आ रहा है ना, आप देखो तो यहाँ पे ये टेम्परेचर ये डिक्रीज हो रहा है, और ये टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, वापस जो 0 पर सेकंड पे था वहीं पे ये आ जाएगा ना, उससे तो नीचे तो नहीं जाएगा। तो हमेशा अगर वो कोई बहुत वो बात का कोई ये टेम्परेचर वो बोल दे कि भाई 3 आवर्स के बाद का टेम्परेचर वो बताओ, तो जो इनिशियल था वो वहीं पे आ जाएगा ना, यानी 24 डिग्री सेल्सियस जितना को 0 पे था। भाई रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हुआ हुआ, इंक्रीज होते होते अब जब रिएक्शन को खत्म हो गया, तो मेरा टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज हो रहा है। अब वो डिक्रीज ये होते हुए मैक्सिमम कितना नीचे वो चला जाएगा, तो मैक्सिमम जो इनिशियल था वहीं पे आ जाएगा। ठीक है। 24। फिर वो बोला कि एक्सप्लेन वाई यूजिंग द कॉपर कंटेनर इंस्टेड ऑफ द बीकर वुड नॉट बी एन इम्प्रूवमेंट इन दिस इन्वेस्टिगेशन। एक्सप्लेन वाई यूजिंग अ कंटेनर इंस्टेड ऑफ बीकर, हाँ, क्योंकि भाई कॉपर एक हीट का गुड कंडक्टर है ना, तो वो भी हीट एब्जॉर्ब को कर लेगा, कॉपर तो और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब को करता है। ठीक है। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट जो नहीं होगी और उल्टा वो हो जाएगा, क्योंकि हाँ अगर हम पॉलीस्टायरीन का कब यूज करेंगे तय नहीं, ये इम्प्रूवमेंट होगी, बट कॉपर एक तो मेटल है, और मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है।
copper is a good conductor of heat. फिर देन इसके बाद है, you describe two changes to the apparatus that will improve the result of this investigation. For each change, explain why it will improve the result. एक तो वही मैंने कहा था कि भाई अगर पॉलीस्टायरीन का कब यूज करेंगे तो हीट वो लॉस जो है वो कम हो जाएगा ना. यूज पॉलीस्टायरीन कप, इट विल रिड्यूस हीट लॉस, वो हीट लॉस को रोक देगा. फिर देन उसके वो बात क्या है कि भाई आपने यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर मेजरमेंट में यूज किया था जो कि कहीं भी सुटेबल नहीं होता ना. तो आप यहाँ पे जो है ना मेजरिंग सिलेंडर यूज किया था, ठीक है, तो आप इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर आप प्योरेट को यूज करो, प्योरेट इज मोर एक्यूरेट ना. ठीक है. चेंज टू क्या है, यूजर प्योरेट. एस इट इज मोर एक्यूरेट. A student investigates the rate of reaction between the aqueous iron 3 nitrate and aqueous sodium thiosulfate. The student does 5 experiments using the apparatus shown in the figure 2.1. अब यहाँ पे देखें है क्या, हमारे पास यहाँ पे एक्वस आयरन नाइट्रेट है, उसमें हम एक्वस सोडियम थायोसल्फेट ऐड कर रहे हैं ना. और वो जो हमने यहाँ पे एक प्रिंटेड शीट है, ठीक है. अब जब हमारा सॉल्यूशन जब ये वो होगा तो कलर चेंज हो जाएगा ना. तो हम को देखते रहेंगे जो नीचे का जो प्रिंटेड पेपर है वो हमें कब तक को दिख रहा है. नीचे का जो प्रिंटेड ये पेपर है वो हमें कब तक को दिख रहा है, जब वो दिखना बंद ये हो जाएगा तो वहां पे फिर हम इसको जब को रोक देंगे, सही. यानी हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा वहां पे. अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई इन द एक्सपेरिमेंट वन use 50 cm cube measuring cylinder to pour 50 cm cube of aqueous 3 nitrate into 100 cm cube beaker. Stand the beaker on the text of the printed sheet as shown in the figure 2.1. Use a 25 cm cube measuring cylinder to pour 15 cm cube of aqueous sodium thiosulfate into the beaker and at the same time start the stopwatch. पहले हमने वही मैंने जो बताया था ना कि फर्स्ट हमने आयरन एक्वस आयरन नाइट्रेट ऐड किया, फिर हमने इसमें 15 cm क्यूब जो है सोडियम थायोसल्फेट ऐड कर दिया, स्टॉप वॉच ऐड स्टार्ट कर दी. State the contents of the beaker. Look down from the above of the beaker when the text on the printed sheet becomes visible. Stop the stopwatch and record the time in the second to the nearest whole number. ठीक है. अच्छा, ये जो आयरन नाइट्रेट ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है तो उसका अपने को कलर था. जब सोडियम थायोसल्फेट को हमने ऐड किया तो जो वो कलर था आयरन नाइट्रेट का वो वैनिश हो गया और जो सॉल्यूशन था वो विजिबल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया. तो जब वो ट्रांसपेरेंट हुआ तो नीचे का ये प्रिंट हमें वो दिखना स्टार्ट हो गया, सही. तो जैसे हमें नीचे का वो प्रिंट दिखना स्टार्ट हो वहां पर हमने रिएक्शन जो को रोक दिया, ठीक है. और हमने टाइम जो है वो के नोट कर लिया. Then rinse the beaker and repeat with the distilled water. Then repeat the experiment, same experiment above uh, 4 more times ना. बट यहाँ पर आपने इसका जो ये वॉल्यूम है सोडियम थायोसल्फेट का वो चेंज कर दिया. यहाँ पर आपने 10 cm क्यूब लिया इंस्टेड ऑफ 15 cm क्यूब दैट वी यूज अबव. नेक्स्ट वाले में वी टेक 7 cm क्यूब इंस्टेड ऑफ 15, फिर इसमें 6, फिर इसमें 5.
तो बोले यूजर इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन द स्टॉपवॉच डायग्राम टू कंप्लीट द टेबल 2.1. So first, the first we have taken 15 cm cube sodium thiosulfate volume. अब यहाँ पे जो हमारा जो टाइम लग रहा है ना, वो हमने यहाँ पर उसको जो को बताना है ना, कि हाउ मच टाइम इट विल टेक ना. अब यहाँ पे ये क्या है भाई, ये सेकंड 15 सेकंड, फिर ये 20, 21, 22, 23, 24, तो 24 सेकंड यहाँ पर हमारे पास जो लग रहे हैं ना. तो ये 24 को सेकंड्स आ गया हमारे पास. देन इसके बाद अब उसके बाद देन जब हमने 10 cm क्यूब वॉल्यूम को लिया ना, तो इट इज 45, 46 एंड 47. तो 47 जो है ना सेकेंड्स हमें को लग रहे हैं यहाँ पे ना. 40 सेकेंड, 46 सेकेंड्स हमें यहाँ पे जो को लग रहे हैं. तो इट इज, एक मिनट, नॉट 46 यहाँ पे, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, यस सॉरी. तो यहाँ पे 51 है, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पे फिर 7 है, फिर उसके बाद हमने जो लिया है पहले, फिर 7, फिर 6, फिर 5 ना. पहले मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ. देन इसमें को टाइम कितना है. अच्छा, अब यहाँ पे जो स्मॉलर निडल है, हार वाली वो आ गई, सॉरी मिनट वाली वो आ गई ये 1 पे. तो यानी 1 मिनट ही हो गया, उसके बाद 3 को सेकंड लगे, तो 1 मिनट 3 सेकंड, यानी कि 63 सेकंड. देन जब 6 cm क्यूब था, तो 1 मिनट एंड 35, 36, 37, 38, 1 आवर 38, 1 मिनट 38 सेकेंड. तो 60 + 38 इट इज 98. और यहाँ पे 1 मिनट हो गया, और फिर दोबारा ये क्लॉक करके ये 58 पर आ गया. तो 60 + 58 इट इज 118. तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने टाइम पूरा को मेंशन कर दिया. देन use a suitable scale on the y-axis and plot the result from the experiment. 1 to 8 on the figure 2.2, draw a smooth curve of the best fit. On the y-axis it is for time, and on the x-axis it is a volume ना. तो यहाँ पे मैक्सिमम वो कितना जा रहा है, इट इज 120 पर सेकेंड ना. सो इसको हम ऐसे कर लेते हैं. सही है. 25, 50, 75, 100 एंड 125. अच्छा, देन यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे कर्व हमारे पास तो क्या बनेगा, जब 15 पर सेकेंड है, जब 15, बल्कि यहाँ से जब 15 cm क्यूब है, तो 24 आंसर आ रहा है. 15 cm क्यूब पे 24 आंसर आ रहा है ना. तो जस्ट ये इससे थोड़ा सा तो पहले बनेगा, ठीक है. ये की हो गया कर्व. अब यहाँ मैं वो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कुछ कर्व में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाए. देन जब वो 10 पर सेकेंड है, तो 50 ये 1 पे बन रहा है. जब 10 सेकंड है, तो 50 ये 1 पे आ रहा है. तो 10 सेकंड पे 51, ठीक है. और जब इट इज 7 सेकंड, तो इट इज 63.
7 सेकेंड, यस। 7 सेकेंड्स पे 63 पे बन रहा है। और जब ये 6 सेकेंड्स है तो 98 पे बन रहा है थोड़ा। एंड व्हेन इट इज 5 सेकेंड तो 118 पे। यहाँ कहीं। तो ये हमारे पास जो कर्व बन रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ अ पेस्ट। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, कुछ मेरे ख्याल से कुछ आगे पीछे में। 10 पे 50, 7 पे 63 सही है। और 6 पे 98 सही है। तो यहाँ पे बस इसको जो है ना, अब ज्वाइन आप ये कर दो। अब ये एक पॉइंट जो है ना, वो ये वाला पॉइंट वो मिस हो रहा है। सही। 7 वाला। देन वो बोल रहा है कि स्टेट बाय द कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर स्टेट आफ्टर हेडिंग द aqueous sodium thiosulfate to the iron nitrate, basically to make sure the homogenize mixing ना, ताकि मिक्सिंग जब वो करेक्ट हो जाए। ठीक है। to mix the reactant, to mix up a solution, or to uniform the concentration throughout the solution, there will be a multiple answers for this na, to ensure uniform concentration। मुझे ज्यादा ये बेटर लगा, throughout the solution। then deduce which experiment has the highest rate of reaction। किस experiment का rate of reaction जो है it will be highest। भाई जो जल्दी वो टाइम में कर रहा है उसका जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो हाईएस्ट होगा ना। तो सबसे वो जल्दी किसमें वो ये अपेयर हो रहा है, ये प्रिंटेड पेपर एक्सपेरिमेंट ये वन में जब हमने 15 cm³ यूज किया तो 24 क्यूब सेकेंड में हो रहा है। उसने कोई इसका रीजन नहीं वो पूछा है, बस क्या के कौन सा है। तो एक्सपेरिमेंट वन, यूज अ ग्राफ, use a graph in the figure 2.2 to predict the time taken for the text to become visible if the volume of the sodium thiosulfate is 12.5 cm³। अच्छा, अब हमें पता चलेगा कि हमने कुछ अगर वो गलती करी है तो क्या करी है ना। 12.5 cm³ का बोला है ना, तो यहाँ पर हम इसको ये मैच कर लेंगे 12.5 से। 12.5 यहाँ पर आएगा। तो ये आ रहा है अराउंड व्हाट वी कॉल इट, अराउंड जो मिड में आएगा इट इज। अच्छा, थोड़ा सा ये ऊपर करके बनेगा। देखो जो मिड में आएगा वो तो 37.5 होगा ना। तो ये अराउंड आप इसको 35 या 34 जो वो बोल सकते हो, ठीक है। 35 सेकेंड्स। फिर देन वो बोला कि एक्सप्लेन व्हाई इट वुड बी एन इम्प्रूवमेंट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द आयरन नाइट्रेट इन द ब्यूरेट rather than मेजिंग सिलेंडर। अब मैं सिर्फ जो है ना शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूँ एक्यूरेट, आप पूरा लिखोगे इट इज मोर एक्यूरेट देन दी मेजिंग सिलेंडर, ठीक है। Explain why it is not possible to use a volumetric pipette to measure the volume of the aqueous sodium thiosulfate used in this experiment, as the volumetric pipette is used for a fixed volume। यहाँ पे फिक्स ये वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट भी यूज नहीं होगी। pipette is used for fixed volume।
फिर बोले describe how the reliability of the result of this experiment can be checked. भाई रिपीट वो करते रहो और चेक वो करते रहो, मतलब ये कंपेयर वो करते रहो. Repeat and compare the experiment. Repeat and compare the results. Repeat and compare the results. ठीक है. Describe how the results of the experiment would change if the experiments are repeated using a narrower and a taller beaker. Explaining your answer. भाई अगर लिक्विड की डेप्थ ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा टाइम तो लगेगा ना फिर, क्योंकि लिक्विड की डेप्थ जो ज्यादा है. सी, लिक्विड की डेप्थ को ज्यादा होगी तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम. टाइम इंक्रीजेस जब वो टॉलर होगा तो एक जो डेप्थ होगी वाटर की ज्यादा हो जाएगी एज द डेप्थ ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस. एंड देन वी हैव describe the additional measurements that must be taken to determine whether the reaction in this investigation is exothermic and endothermic. Just measure the temperature before and after the reaction. If the temperature is increasing, it is exo. If the temperature is decreasing, it is endo. So for this, measure the temperature before and after the reaction. Na? Measure the temperature before and after the reaction.